सभी को मेरे प्रणाम। आज के जैन योग के 18th सेशन के अंदर आप सबका स्वागत है। तो हम आज की योग सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पिछले क्लास में हमने 5 प्रकार के अनुष्ठानों के बारे में बहुत ही डिटेल्स के अंदर जाना था। पहला विष अनुष्ठान और लास्ट वाला अमृत अनुष्ठान, यानी हमें किस प्रकार अमृत अनुष्ठान में पहुंचना है उसके ऊपर भी वार्तालाप और बात बहुत अच्छी हुई थी। सो हम प्रणाम करते हैं जीतू भाई को सभी की ओर से। और जीतू भाई, आपका स्वागत करते हैं जैन योग की इस मंच के ऊपर आज की 18th स्वाध्याय श्रृंखला के अंदर। धन्यवाद नील भाई। जैन टॉक और जैन योग के इस वेबिनार में आप जैन योग के बारे में जो आयोजन किया है उसके लिए मैं आपको, रमेश भाई को और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आज रविवार की सुबह है और 27वीं तारीख है। इस वर्ष का ये अंतिम सप्ताह है और हम समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरि विरचित योग विंशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं। योग विंशिका की 14वीं गाथा, जिसमें आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग की साधना किस प्रकार से करनी चाहिए उस पर विशेष हमें बोध दिया है। आचार्य हरिभद्र सूरि ने अनुष्ठानों का 5 प्रकार बता करके उनका संबंध विशेष रूप से हमारे मन के साथ जुड़ा है। हमारे मन के भाव योग या कोई भी क्रिया करते वक्त किस प्रकार का है, वो हमें पहले ही निर्णय कर लेना चाहिए। उससे उत्तम क्रिया से उत्तम लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्रिया उत्तम हो सकती है और आपकी साधना भी आगे बढ़ती जाती है, लेकिन यदि उसमें भाव विशुद्ध नहीं है तो हमारी जो साधना है उस साधना से जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वह लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। और हमारे व्यवहार में हमने कई ऐसे दृष्टांत भी देखे हैं और हमने वो देखा भी है कि एक बगुला जब नदी में एक शांत जल में बैठा हुआ एकदम ध्यान मग्न जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसका ध्यान ध्यान नहीं है, क्योंकि उनके मनोभाव मछली को पकड़ने के लिए एकाग्र बन के बैठा है। वो बगुला का जो ध्यान है वो ध्यान ध्यान की कोटि में नहीं आता है। उसी को आप केवल एक ये दृष्टांत को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा ये भाव का महत्व समझ में आ जाएगा। अ, हरिभद्र सूरि ने जो 5 भाव का यहाँ कथन किया है, विष क्रिया, गरल क्रिया, अनध्यवसाय रूप क्रिया और तदहेतु, और लास्ट में अंतिम क्रिया है, वो अंतिम अनुष्ठान है, वो अमृत क्रिया। एक साधक के लिए यह चाहिए कि उनकी क्रिया अमृत क्रिया बने। हमारी जो ये योग की साधना जब योग का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ती जाती है, तब अ, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, कैसे किस प्रकार से हम योग के प्रयोग को जीवन में करते हुए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ को प्राप्त कर पाए। इसमें से सबसे कम महत्व दिया है शरीर को। शरीर की महत्ता को कम करते हुए मन और मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचने की बात की है। शरीर की साधना, शरीर की आवश्यकता केवल साधना में आप ज्यादा समय तक एकाग्र रह करके कर सके उतने तक की शरीर की अ, स्वस्थता का महत्व माना गया है, उससे अधिक नहीं। शरीर के साथ हमारे अंदर जो जुड़ी हुई इंद्रियां है, 5 इंद्रियां, उस 5 इंद्रियों के कारण भी हमारा मन चंचल होता है और मन की चंचलता हमें विषयों की तरफ उन्मुख करती है। और जब विषयों की तरफ उन्मुख होती है, विषयों की तरफ आगे बढ़ने लगती है, तो जैन धर्म ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हमारा जो मन में
भौतिक सुखों के प्रति हमारा रुझान बढ़ने लगता है, हम उसमें अधिक राग करने लगते हैं, उसकी आसक्ति करने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो प्रमाद है वो बढ़ने लगता है। यानी कि आत्मिक तक पहुँचने, आत्मिक साधना तक पहुँचने की हमारी जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो मंद होने लगती है। तो सबसे बड़ी बात ये कही कि शरीर और इंद्रियों को संयमित करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए अंतर तक हमारे आत्मा तक पहुँचने की जो क्रिया है, वो क्रिया को योग के लक्ष्य की क्रिया कही है, लो योग का लक्ष्य कहा है। अ, आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने इसीलिए कहा है कि योग अर्थात योग शास्त्र ने कहा, जो योग शास्त्र आचार्य हेमचंद्र सूर्य ने रचा है, उसके अलग-अलग प्रकरण में उन्होंने 12 प्रकरण में एक प्रकरण में ये बताया कि आत्मा के द्वारा आत्मा को पहचानना वही योग है, वही साधना होनी चाहिए कि आत्मा का मतलब स्वयं का आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित हो जाना। आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होना वही योग साधना का चरम लक्ष्य है। और उस साधना को प्राप्त करने के लिए हम अनुष्ठान की बात कर रहे थे। और अनुष्ठान का संदर्भ हमें हरिभद्र सूरी ने जो बताया है, वो संदर्भ को हमें याद रखना है। हरिभद्र सूरी ने इस अनुष्ठानों का संदर्भ सूत्र और अर्थ की चर्चा करते हुए कहा है। तो हमें सूत्र और अर्थ की बात को भी ध्यान में रखना है कि सूत्र और अर्थ यानी साधना के जो 3 प्रथम अंग हैं, एक बताया था स्थान, दूसरा वर्ण और तीसरा अर्थ। ये तीनों बातों पर हमें बहुत गौर से बात करनी है, इसीलिए उन्होंने अ, हमें अनुष्ठान की बात कही कि अनुष्ठान को पहले समझो कि आप जो सूत्र बोल रहे हैं, वो किस लिए बोल रहे हैं। आप वसगहरम बोल रहे हैं, वसकरम स्तोत्र आर्य भद्रबाहु ने विशेष कारण से रचा था। उस समय भी महामारी हुई थी और अनेक लोग मरण के शरण हो गए थे। लोग अ, श्मशान तक अपने स्वजन को जला करके आते थे और घर आते ही घर के दूसरे सदस्य मरे हुए पाए जाते थे। इतना भयंकर व्याधि महामारी फैला हुआ था उस समय। तो उस महामारी की रक्षा किसी भी तरह नहीं हो रही थी, तब लोगों ने आर्यभद्र बाहु स्वामी के पास आकर के उनसे मदद मांगी थी। तो आचार्य आर्यभद्र बाहु स्वामी ने अपनी साधना के आधार पर यह वसगहरम स्तोत्र की रचना की और वसगहरम स्तोत्र की रचना करते हुए ये बताया था कि इस स्तोत्र के पाठ करने से तुम्हारी महामारी का समाप्त हो जाएगा, महामारी परेशान नहीं करेगी। तो लोगों ने उसका प्रयोग शुरू कर दिया और प्रयोग करते-करते उसमें से लाभ भी हुआ। परंतु अ, हम यदि इस वसगरम का स्तोत्र का भक्ति के लिए उपयोग न करके मात्र भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसका परिणाम क्या आ सकता है, वो समझने के लिए ये अनुष्ठानों की बात कही है। और यहाँ जो 14वीं गाथा में आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि क्या हमें जो बात कही है, उस बात को पकड़ना चाहिए या जो उसके लिए प्रसिद्ध लोक वायका है, मतलब लोगों के द्वारा किंवदंती चल रही है, उसी को हमें समझ करके क्रिया करनी चाहिए। मतलब कि वो सकरम स्तोत्र का दृष्टांत मैं ले रहा हूँ या हम भक्तामर स्तोत्र का भी दृष्टांत ले सकते हैं। भद्रबाहु स्वामी ने जो ये वसगहरम स्तोत्र महामारी की समाप्ति के लिए लिखा, लेकिन उसमें ये भी बात कही गई कि भगवान आपके द्वारा जो दर्शाया गया है सम्यक दर्शन वही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और मैं उसी सम्यक दर्शन को पाने के लिए लालायित हूँ। मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी चाहिए। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो साधना का प्रारंभ होता है। उसके पहले जितनी भी साधनाएँ हैं, वो साधनाएँ इतनी प्रबल और फलदायी नहीं बनती हैं। तो
साधना को फलदायी बनाने के लिए वही उस हरम स्तोत्र में ये कहा गया कि मैं आपके सम्यक पद की प्राप्ति के लिए, आपने बताए हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए लालायित हूँ। और अंत में कहा कि मैं भक्ति से इतना भरे हुए हृदय से आपको नमस्कार करता हूँ कि मुझे इस भव में आपका शासन मिला, आपका धर्म मिला, आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का मौका मिला, तो मैं आने वाले जन्मों में भी यही चाहूँगा कि मुझे यही धर्म मिले, यही मार्ग मिले, यही मैं साधना करूँ कि जहाँ प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की बात कही गई है, अपरिग्रह की बात कही गई है, अनेकांतवाद की बात कही गई है। इसीलिए अंत में ये कहा कि भक्तिभर निब्बरेण ह्येन तादेव दिव्यबोधिं भवे भवे पासजन चंद्र। भव भव के लिए मैं पार्श्वनाथ भगवान आपके चरणों की सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मेरी साधना का परिणाम मैं ये चाहता हूँ, तो ये सूत्र शुरुआत में तो महामारी और दुखों को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन उसका शिखर, उसका जो अंतिम चरण है, उसका लक्ष्य है, वो तो यही है कि भक्ति के द्वारा हमारे अंतरतम को निर्मल करें। परमात्मा की शरण में जा करके परमात्मा जैसे बनने की बात यहाँ कह रहे हैं। तो ये बात को पकड़ करके हमें सूत्र का उच्चारण करना चाहिए या सूत्र जाप करना चाहिए, या कोई ये कह दे कि भई आपको दुःख पड़ रहा है, बहुत दुखी हैं, तो वसकर्म का जाप कर लो, सारे दुःख समाप्त हो जाएँगे। वसकर्म का जाप इस दृष्टि से भी कर सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन अंतिम हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि ऐसे करते हुए हमारे दुःख की समाप्ति हो जाए, तब हम निर्दोष भाव से, निर्मल चित्त से बहुमान पूर्वक और परमात्मा के प्रति भक्ति भाव से निर्भर होकर के, भक्ति भाव से पूर्ण रूप से हृदय को भर करके हम पूर्ण समर्पित हो जाए। ऐसे भाव जब तक हमारे मन में नहीं आएँगे, तो हमारा जब कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो फिर हम साधना छोड़ देंगे। साधना छोड़ कर के हम सांसारिक प्रवृत्ति में लग जाएँगे। जो हमें प्राप्त करना था, जो हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य होना चाहिए था, वो हम चूक जाएँगे। वो एक तरफ रह जाएगा और अन्य कार्यों में हम लग जाएँगे। ऐसा ना हो, इसीलिए अनुष्ठानों को समझने की बात कही। और अनुष्ठानों को समझने के लिए यहाँ ये कहा कि भई कोई आदमी, कोई व्यक्ति या कोई मानस है, मानव है, वो ये सारी बातें समझ लेता है, सुनता है कि योग करना चाहिए, योग करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, योग करने से शरीर के रोगों की समाप्ति हो जाती है, प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्धि होती है, आंतरिक जो हमारी अशुद्धियाँ हैं वो सारे समाप्त हो जाती हैं। प्रत्याहार करने से धीरे-धीरे हमें सुख का अनुभव होने लगता है और धारणा करने से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। मतलब जितनी धारणा तीव्र बनती जाएगी, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। संकल्प शक्ति से आप जो चाहेंगे, वो प्राप्त कर लेंगे। जो लोगों को बताना चाहते हैं, वो बता पाएँगे। मतलब मेस्मेरिज़्म जैसे, हिप्नोटिज़्म जैसे प्रयोग भी धारणा की सिद्धि से हम कर सकते हैं। जो नहीं है, वो भी हम लोगों के मन में भ्रमात्मक रूप से उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे लाभ के लिए क्या योग करना चाहिए? या मतलब समाधि प्राप्त करने के लिए योग करना चाहिए? ये एक प्रश्न यहाँ हरिभद्र सूरी 14वीं गाथा में हमें पूछते हैं कि क्या कोई आदमी धर्म के महात्म्य को सुन कर के केवल धर्म करने लगता है, तो वो अच्छा नहीं है? बात तो अच्छी है कि धर्म का महात्म्य सुन करके धर्म का आराधन करने लगता है, धर्म की आराधना साधना करने लगता है, तो वो अच्छा कर रहा है। जो बुरा काम है उसको तो छोड़ रहा है, लेकिन केवल प्रभाव देख कर के यदवा तदवा क्रिया कर रहा है, तो वो क्रिया लाभदायी हो सकती है कि नहीं? यहाँ हम लोगों ने जो अगले सप्ताह से प्रयोगात्मक रूप से भी योग की साधना की बात कही है, उसी के संदर्भ में ये गाथा है। तो उसी को समझने के लिए इस गाथा का अर्थ भी बराबर समझना चाहिए। हम केवल मात्र योग के सैद्धांतिक पक्ष को ही लेकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं,
तो सैद्धांतिक पक्ष तो जैसे ही यह स्वाध्याय खत्म होगा और धीरे-धीरे हमें सुनी हुई बात विलुप्त होती जाएगी और 1, 2, 3 महीने के बाद हमें इतना ही याद रहेगा कि हमने योग विंशिका पर स्वाध्याय किया था, लेकिन उसमें क्या आता है, उसमें क्या-क्या कहा था, वो सारी बातें विस्मृत हो जाती है क्योंकि मानव मन है, वो विस्मृति का स्वभाव रखता है। तो हमारे मन में जो बातें हमें रस पड़ता है, हमें रुचि उत्पन्न होती है, वो हम नहीं भूलते हैं, लेकिन सुनी हुई बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यदि हम उसका स्वाध्याय नहीं करते हैं, यदि हम उसके अ, अंदर गौर से चिंतन नहीं करते हैं, तो वो बात लुप्त होने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ कहते हैं कि कोई आदमी ने प्रभाव सुना और प्रभाव सुन कर के साधना का प्रारंभ कर दिया और उसको कोई विधि नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है। केवल प्रभाव सुनना है और लोगों के सामने मैंने देखा है कि पूजा करनी चाहिए, इसलिए वो पूजा करने लगता है। वो सोचता है कि सामायिक करनी चाहिए क्योंकि दूसरे लोगों को सामायिक करने से बहुत लाभ हुआ है, वैसी बात सुन करके वो सामायिक करने लगता है, लेकिन सामायिक की विधि नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। तो क्या उसको धर्म करने देना चाहिए या उस खुद को धर्म करते हुए कुछ और बातें जाननी चाहिए? ये एक बहुत अहम प्रश्न है। और ये प्रश्न हमारे व्यवहार के लिए भी उतना ही आवश्यक है कि हम जब कार्य करते हैं, तो कार्य कैसे करना चाहिए, वो भी हमें सीखना पड़ता है। हमें कोच के पास उसकी शिक्षा लेनी पड़ती है। एक रमत या कोई खेल खेलने वाला खिलाड़ी होता है, वो भी कोच के पास जाकर के टेक्निक समझता है, तब वो उस गेम में सफलता हासिल करता है। लेकिन केवल बैट पकड़ लेने से बैट्समैन नहीं बन सकते हैं, केवल गेंद पकड़ लेने से हम बॉलर नहीं बन जाते हैं, केवल फील्ड पर खड़े रहने से हम फील्डर नहीं बन जाते। उसके लिए हमें चौकन्ना बनना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए और सारे काम को छोड़ कर के हमें उसी कार्य में लगना पड़ता है। इसीलिए जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर आगे चलने का उपदेश दिया था, तब यही बात कही थी कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च, तुम्हें यदि सिद्धि प्राप्त करनी है तो अभ्यास करना पड़ेगा। बार-बार उसको आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ऐसी प्रैक्टिस करने से तुम्हें अपनी इच्छित फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ एक अलग ढंग से प्रश्न पूछते हैं हरिभद्र सूरी कि क्या अविधि से धर्म करना चाहिए या विधि पूर्वक ही धर्म करना चाहिए? ये दोनों बात का बहुत बड़ा महत्व है और उसी पर चिंतन करना है। एक आदमी इसको एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक छोटा आदमी अ, उनके पास एक चाकू था। वो चाकू को बहुत प्यार करता था। तो उसके मित्र ने उनको पूछा कि इतना प्यार क्यों करता है इस चाकू को? ये इसमें कोई कुछ भी नवीनता नहीं है। तो कहता है कि नहीं-नहीं ये तो बहुत प्राचीन चाकू है और ये करीब 500 साल पुराना होगा। तो उन्होंने कहा कि भई ये दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो कहा हाँ, नहीं-नहीं ऐसा है कि ये मेरे दादा, परदादा, उसके परदादा इस चाकू का उपयोग करते थे। करीब-करीब हमारे पीढ़ी में ये बहुत प्राचीन है और ये एंटीक बन गया है ये चाकू। इसलिए मैं उसको उनकी रक्षा करता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ, उसको सँभाल कर रखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भई ये सदा नहीं दिखाई देता है, उसका उसकी ब्लेड भी नहीं है, उसका जो पकड़ने वाला भाग है, वो भी नया है। तो कहा कि हाँ, वो बात तो सही है क्योंकि जब इसकी ब्लेड बिगड़ गई तो हमने ब्लेड डाली थी नई और उसका जो पकड़ने वाला पोर्शन है, वो जब खराब हो गया तो उसको नया डाला है। इसलिए ये पुरानी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, पर है एंटीक। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में जो साधना है, उस साधना को बराबर नहीं समझें और ऐसा माने कि हम तो योग साधना कर रहे हैं, तो वो योग साधना कितनी लाभकर्ता हो सकती है, उसका यहाँ चिंतन करते हैं कि क्या हमें जो साधना करनी है, वो साधना विधि पूर्वक करनी चाहिए या अविधि से करनी चाहिए।
हम आसनों की बात करते हैं और प्राणायाम की बात करते हैं। आसन और प्राणायाम में ही हम योग को समाप्त कर देते हैं, उतना ही योग है ऐसा मानते हैं। लेकिन पतंजलि स्वयं कहते हैं कि योग की साधना तो प्रारंभ होती है यम से और नियम से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये समाधि उनका शिखर है। प्रारंभ है यम और नियम से। लेकिन हम यम नियम की तरफ ध्यान नहीं देते। यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी ने सूत्र के बारे में और अर्थ के बारे में और फिर आलम्बन के बारे में यह प्रश्न, उस संदर्भ में यह प्रश्न पूछा है कि क्या विधि पूर्वक ही क्रिया करनी चाहिए? ये आवश्यक नहीं है कि हम कुछ भी प्रकार ये हम नहीं कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार से हम धर्म करें, किसी भी प्रकार से। तो हम धार्मिक तो बन ही जाते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको विधि को समझना चाहिए, विधि पूर्वक ही कार्य करना चाहिए। जब आप विधि पूर्वक कार्य करते हैं, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। तब भी ये प्रश्न तो खड़ा होता है कि वो विधि या अविधि करने वाले के मन में जो भाव है, वो भाव का क्या मूल्य फिर? फिर जो आपने अनुष्ठान बताए थे, अनुष्ठान में जो बात कही थी कि वेश, गरल और अनध्यवसाय रूपी 3 अनुष्ठान हैं, वो तो बेकार के अनुष्ठान हैं, वो जीवन को लाभ देने वाले नहीं हैं। और आप यहाँ विधि को भी जोड़ देते हैं। तो ये बात हुई कि विधि का महात्म्य है कि अनुष्ठान का महात्म्य है। तो उन्होंने कहा कि भाई विधि का भी महात्म्य है और अनुष्ठान का भी महात्म्य है। कोई एक आदमी विधि पूर्वक सारी क्रिया करता है, मतलब जब मंदिर जाता है तो पैदल नंगे पैर जाता है, उत्तम द्रव्य लेकर जाता है, मूल्यवान पुष्प परमात्मा के लिए ले जाता है, उत्तमोत्तम केसर लेकर जाता है, मतलब उनका स्पेन का ऑर्गेनिक केसर मंगवाता है, उसी को घिस करके और उत्तम रियल चंदन से घिस करके परमात्मा की भक्ति करता है। तो लोग कहते हैं कि इसकी जो भक्ति है, उसका कोई दूसरा दृष्टांत नहीं है। मतलब पूरे संघ में उसकी भक्ति की इतनी बुरी-बुरी अनुमोदना होने लगती है, प्रशंसा होने लगती है। तो किसी आदमी ने उसको पूछा कि आप भगवान को एकदम लाल केसर से भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति तो अद्भुत है। आप ये सब कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? तो कहते हैं कि भाई जितनी लाली अच्छी बनती है, उतना ही हमारा बिज़नेस में लाली आने लगती है। हम परमात्मा की भक्ति करते वक़्त यही करते हैं, इच्छते हैं कि केसर की लाली जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमारा बिज़नेस भी एकदम लाल गुम हो जाए, दौड़ने लगे, इस कोरोना काल में जो प्रॉब्लम आए, वो सारे समाप्त हो जाए और धन ही धन प्राप्त हो जाए। सारी विधि करता है, लेकिन मन का लक्ष्य उनका ये है कि भक्ति करके मेरे बिज़नेस में वृद्धि हो, इस प्रकार के भाव हम बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं कि ऐसी भक्ति भक्ति नहीं बनती है। भक्ति के लिए परमात्मा के चरणों में हमारा पूर्ण रूप से समर्पण भाव आना चाहिए और जब हम समर्पित हो जाते हैं, तब हमें अ, स जो सामग्री है, वो उत्तम है या अनुत्तम है, उसका मूल्य नहीं रहता है, भाव का मूल्य बढ़ जाता है। आपके पास सामग्री उत्तम है और भाव उत्तम है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सामग्री उत्तम नहीं है और भाव बहुत ऊँचे हैं, तो भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। अनेक ऐसे दृष्टांत हमने शास्त्रों में, भारतीय परंपरा के वैदिक परंपरा में और जैन परंपरा में देखा है कि एक छोटा-सा बालक भी भावों के कारण मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने लगता है और एक समर्थ से समर्थ आचार्य भी यदि भाव में कहीं गिरावट आ जाती है तो वो संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो ये जैन धर्म की सबसे बड़ी बात है कि भाई विधि आवश्यक है, लेकिन विधि के पीछे आपका भाव भी बहुत ऊंचा होना चाहिए और विधि के प्रति जो आपका जो भाव ये होना चाहिए, यानी कि आप जो क्रिया करते हैं विधि सापेक्ष होनी चाहिए, विधि निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। विधि सापेक्ष का अर्थ है कि विधि आपके मन में करने की भावना होनी चाहिए। विधि निरपेक्ष क्रिया नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने यहाँ कहा था कि इस विषय में अध्यात्म योगी आनंद घन जी 14वें अनंतनाथ भगवान के
स्तवन में ये कहते हैं कि वचन सापेक्ष व्यवहार साचो कयो, वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल। सापेक्ष और निरपेक्ष शब्द को हमें लक्ष्य में लेना है। सापेक्ष मतलब जो बात शास्त्रों में कही गई है, जो संतों ने अपने जीवन में अनुभूत की है और उन्होंने जो लिखा है, वो शास्त्र कहलाते हैं। शास्त्र का मतलब केवल ये नहीं है कि संस्कृत भाषा में लिखा हो या प्राकृत भाषा में लिखा हो वही शास्त्र है, ऐसा नहीं है। शास्त्र का अर्थ है जो अनुभवी लोगों ने अपने जीवन में जो साधना करके अनुभूत किया था, उसको शब्द रूप में हमारे सामने रखा है, तो हमें उतनी उससे लाभ प्राप्त हो जाता है कि हमें उतनी साधना करके जो सत्य प्राप्त करना था, वो सत्य तो हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। तो उस दृष्टि से शास्त्र लेना है। तो उसके सापेक्ष मतलब उसमें सापेक्षता मतलब उसमें कही हुई बातों के अनुसार, उसमें बताई गई विधि के अनुसार हमें क्रिया करनी चाहिए। मतलब हम यहाँ भी भाव को ले आते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी क्या करते हैं कि विधि सापेक्ष शब्द का प्रयोग किया, विधि निरपेक्ष का प्रयोग किया कि कोई आदमी साधना करते वक़्त विधि को नहीं जानता है लेकिन विधि सापेक्ष है। यानी कि उसके मन में ये भाव है कि मैं विधि को जानूँ, जानकर जानने की मेरी पूरी भावना है, लेकिन मैं आज विधि नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे क्रिया तो करनी ही है। सभी लोग संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण करने जाते हैं, तो मुझे आज प्रतिक्रमण तो करना है, लेकिन मुझे प्रतिक्रमण करते वक़्त नवकार मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं आता है। मुझे 2-3 घंटे तक वहाँ आसन पर बैठ कर के जो लोग बोलते हैं सूत्र उसको सुनना ही होता है। तो क्या मैं विधि करूँ या ना करूँ? ये प्रश्न यहाँ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आचार्य हरिभद्र सूरी रखते हैं कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण 3 घंटे के लिए आप एक भी सूत्र का अर्थ नहीं जानते हैं, सूत्र भी नहीं जानते हैं, विधि भी नहीं जानते हैं, तो क्या प्रतिक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम आगे देखेंगे कि प्रतिक्रमण एक योग की क्रिया है। जब हम प्रायोगिक रूप में हमारी क्लास शुरू होगी, तब हम देखेंगे कि प्रतिक्रमण किस रूप में योग की उत्तमोत्तम क्रिया है, कि आप जब प्रतिक्रमण में अलग-अलग मुद्राओं में बैठते हैं, तो आपके मन के भावों को किस प्रकार से वो क्रिया प्रभावित करती है, केवल केवल मात्र आसन पर बैठने से। तो ये बात हम जब प्रायोगिक रूप में हमारी क्रियाएँ शुरू करेंगे, तब उसकी चर्चा निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन आज हमें सैद्धांतिक रूप से ये जानना है कि क्या संवत्सरी प्रतिक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक योग की क्रिया हम केवल ये माने कि श्रावक का कर्तव्य है संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, उसकी बजाय मैं घर बैठ कर के किसी के स्वाध्याय को सुनूँ, किसी के लेक्चर को सुनूँ, धर्म के लेक्चर को सुनूँ, वो अच्छा नहीं है क्योंकि मैं 3 घंटे जो भी सुनूँगा उसका मेरे मन में पूरा प्रभाव पड़ेगा। मैं उसके अर्थ को समझूँगा और अर्थ को समझ कर के मैं कुछ ज्ञान अर्जन करूँगा, तो मुझे आनंद आएगा। लेकिन ये 3 घंटे तक प्रतिक्रमण में बैठे हुए एक भी शब्द का अर्थ नहीं समझता हूँ और केवल सुनता हूँ, तो वो उसका क्या लाभ? ये प्रश्न पूछा गया है। आचार्य हरिभद्र सूरी एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने रखते हैं कि क्या करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि विधि सापेक्ष यदि आप हैं, यानी कि आप नहीं जानते हैं विधि का अर्थ क्या है, सूत्रों का अर्थ क्या है, वो नहीं जानते तथापि आपको विधि करनी चाहिए। क्योंकि आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि ये हमारा प्रतिक्रमण है, उस प्रतिक्रमण को हमें करना चाहिए, ये एक आवश्यक क्रिया है। दूसरा भाव ये होना चाहिए कि मुझे अब जो समय मिला है, उस समय में मैं इसके अर्थ को भी जानूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं वसगहरम स्तोत्र का भी अर्थ जान लूँ, वंदिता सूत्र का भी अर्थ जान लूँ, मैं शांति के अर्थ को भी जानूँ। इस प्रकार के सापेक्ष भाव है यदि, तो आपकी विधि भले आप नहीं जानते हैं, तब भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विधि निरपेक्ष हैं, सूत्र सारे आपने पढ़े हैं, पाँचों प्रतिक्रमण के सभी सूत्रों के अर्थ आपको पता है, लेकिन उस समय आपका ध्यान अन्यत्र चला गया है, आप निरपेक्ष रूप से बैठे हैं, आप विधि के लिए
कुछ भी उत्सुक नहीं है, बहुमान नहीं है, तब वो विधि निरर्थक हो जाती है, आपका प्रतिक्रमण करना निरर्थक हो जाता है। तो कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं संसार में। एक सापेक्ष अर्थ नहीं जानते हुए भी क्रिया करते हैं, तो उसको क्या लाभ होता है? तो यहाँ कहते हैं इसका अर्थ जवाब दे दिया है गंधर्व भगवंतों ने आवश्यक सूत्रों में, वंदिता सूत्र में कहा है कि जहाँ विषम कुट्ठ गए मंत मूल विसारया विद्यानंति मंते तोतम अवय निदिसम। ये बहुत बड़ी उत्तम गाथा है। उसमें ये कहा गया है कि कोई आदमी जिसको सांप ने काटा है, सांप का जहर उनके शरीर में फैलने लगा है और कोई दवाई से उसके सांप के जहर को निकालने की विधि नहीं हो रही है। तब हम बचाने के लिए कोई मांत्रिक होता है, उस मांत्रिक को बुला लाते हैं। जिसको सर्प ने काटा है वो तो निश्चेतन पड़ा है, मतलब बेहोश पड़ा है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि बाहर संसार में क्या चल रहा है। लेकिन मांत्रिक आकर के जो गारूडिक मंत्र को जानता है, वो मंत्र गिनने लगता है, तो उसका जहर धीरे-धीरे उतरने लगता है, निर्विष होने लगता है और कुछ ही समय में वो फिर से सचेतन हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि जब वो मांत्रिक मंत्र प्रयोग कर रहा है, तब मंत्र को केवल उनके कान में उनके ध्वनि जाती है और कुछ भी उनको पता नहीं होता है। तब भी मंत्र जैसे लाभकर्ता होता है, उसी तरह हम सूत्र के अर्थ को नहीं जानते हैं, लेकिन ये गणधर भगवंतों के द्वारा रचे हुए शब्द हैं, उस शब्द का श्रवण करना भी हमारे कानों को पवित्र करता है। ऐसा मान करके हम जब विधि सापेक्ष बन करके विधि करते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि जिस तरह से आदमी के जहर को ये गारुड़िक मंत्र नष्ट करता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा पर कर्म रूपी जहर फैला हुआ है। उस कर्म रूपी जहर को नष्ट करने के लिए ये सूत्र रूपी मंत्र हमें बहुत अधिक लाभ करता होगा। तो कहा कि भई अर्थ तो जानते नहीं है, हम अर्थ नहीं जानते, हम प्रवचन सुनने लगे, स्वाध्याय करने लगे घर में बैठ कर के भादरवा सुद यानी भाद्रपद के शुक्ल की चतुर्थी के दिन घर में बैठ कर के 3 घंटा हम किसी का लेक्चर ही सुनेंगे, तो वो अच्छा नहीं है। तो कहा भाई वैसे देखा जाए तो अच्छा है, आप प्रवचन तो कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन संवत्सरी का दिन कभी भी नहीं आएगा। वो एक बार आपके हाथ से चला गया तो चला गया, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि आप उस समय ये योगात्मक क्रिया नहीं करते हैं, प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, तो पहले ही दिन आपने जो शासन की मार्ग की परंपरा है उसको लुप्त कर दी और आप एक ऐसा नया मार्ग शुरू करेंगे, कहेंगे कि प्रतिक्रमण तो बेकार है, प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए। एक छोटा-सा छेद आपने आचार के विषय में कर दिया, तो आगे चलते हुए यही बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि भई संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बजाय स्वाध्याय कर ले, वो अच्छा है। तो धीरे-धीरे ये बात हर रोज के प्रतिक्रमण में भी आ जाएगी कि हर रोज के प्रतिक्रमण करने से क्या लाभ? मुझे सूत्र तो सारे आते हैं, लेकिन अर्थ नहीं आता है। यहाँ एक बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हम विदेश जाते हैं, हम जान लेते हैं कि विदेश में बहुत बड़े धन की संभावना है, तो वहाँ हम जाकर के जो इंग्लिश नहीं जानने वाले लोग भी जब अमेरिका में जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि यहाँ रहने के लिए इंग्लिश आवश्यक है। तो वो 2, 4, 6 महीने में जो यहाँ एक शब्द भी सही रूप से बोल नहीं पाता था, वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलने लगता है क्योंकि आवश्यकता उसको महसूस हुई। उनकी आवश्यकता महसूस होने पर वो भाषा को सीख लेता है। उसी तरह हमें ये आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि हमारे आत्मा का कल्याण करने के लिए यह एक मार्ग है और इसी मार्ग पर चलने से हमें लाभ हो सकता है अन्य मार्गों की अपेक्षा से। यदि हम ऐसा मान करके साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो भले ही अर्थ नहीं जानते हैं, तब भी हमें आगे चलते हुए अर्थ का बोध होने लगेगा और विधि पूर्वक कार्य करने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। और जो अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान भले आज विष अनुष्ठान है, लेकिन धीरे-धीरे अमृत अनुष्ठान तक हम पहुँच पाएँगे। तो एक यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी ने ये कहा कि ये तीर्थ है, मतलब ये जो
अम, हम शासन कहते हैं या धर्म कहते हैं, धर्म को तीर्थ कहा है और तीर्थ शब्द का अर्थ है जो तारता है, जो हमें एक छोर से दूसरे छोर पर पहुँचाता है। जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ तो खड़े रहने जैसा नहीं है। यहाँ अपार दुःख है, अपार प्रपंच है, अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं। शारीरिक, मानसिक और अनेक प्रकार की आदि, व्याधि और उपाधि यहाँ हम झेल रहे हैं, उससे मुक्त होना है, तो सामने छोर पर पहुँचना है। सामने छोर पर पहुँचने के लिए यह तीर्थ ही एक महत्वपूर्ण साधन है या एक मार्ग है। तो तीर्थ वह है जो हमें तार देता है। मतलब एक छोर से या हम जहाँ डूबे हुए हैं, जहाँ हम फँसे हुए हैं, वहाँ से हमें दूसरे किनारे तक जो श्रेष्ठ किनारा है, वहाँ तक हमें पहुँचाने वाला जो मार्ग है, उसी को तीर्थ कहा है। तो तीर्थ का आश्रय लेकर के हम अपने कल्याण के मार्ग को पसंद करते हैं। कल्याण का मार्ग जब पसंद कर लेते हैं तो हमें जो सामने किनारे पर पहुँचना है, वहाँ हम पहुँच सकते हैं। तो ये तीर्थ जीवन में लाभ करता है ऐसा हम जानते हैं और ऐसी हमारी मान्यता भी है। लेकिन वो तीर्थ कब लाभ करता हो सकता है? क्या हम विधि पूर्वक क्रिया करते हैं तभी हमारे द्वारा तीर्थ कल्याणकारी बन सकता है या अविधि से भी कोई क्रिया करें तब भी हमें लाभ करता होता है। तब ये बात यहाँ हरिभद्र सूरी ने जो कही है कि सापेक्ष और निरपेक्ष भाव बहुत ही मूल्यवान है। यदि हम सापेक्ष भाव से करते हैं, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, तो भी धीरे-धीरे ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी और समझ आने लगेगी कि यही सही है। ज्ञान भी नहीं आया पर एक मन के भाव सापेक्षता के हैं, तो वो हमें लाभकर्ता हो सकेंगे। इस प्रकार से ये अ, बात हमें समझनी है। यदि हमने विधि अविधि से कार्य करना शुरू कर दिया तो पहले ही दिन हम तीर्थ का उच्छेद कर रहे हैं। इसलिए विधि और अविधि की बात करते हुए उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया है शासन। शासन शब्द का प्रयोग धर्म के लिए किया है। धर्म शब्द का अर्थ हमने कई बार देखा है कि जो धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वह धर्म है। मतलब हमें अधोगति या गिरते हुए, नीचे गिरते हुए जो रोकता है, जो हमें हमारा रक्षण कर लेता है वो धर्म है। उसी प्रकार शासन की बात करते हैं, जैसे तीर्थ की बात कही उसी प्रकार शासन की बात करते हैं कि शासन वह है जो हमें शासित करता है, अनुशासित करता है। हमारे आत्मा को अनुशासित करते हुए सुख प्रदान करने वाला जो मार्ग है वही शासन है। इसीलिए धर्म के लिए ये शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ भी ये कहा कि हमारी जो क्रिया है वो क्रिया सूत्र सापेक्ष होनी चाहिए। सूत्र का अर्थ जानने की भावना से युक्त होनी चाहिए और उसी बात को उन्होंने 15वें गाथा में बताया कि सो एष वंकओ चीय नय समय संयम मयम आयरियाण विशेषो एयं पे भावी यव्वम इह तिथुच्छेय विरोहिम। तिथुच्छेय विरोहिम शब्द का प्रयोग किया है कि तीर्थ का उच्छेद हो जाने का भय जिसके मन में पड़ा हुआ है कि मैं कहीं गलती न कर बैठूं। यदि मैं गलती कर बैठूंगा तो मेरा तो कल्याण नहीं होगा, लेकिन मैं एक ऐसे नए मार्ग का स्थापन कर दूंगा कि जिसके द्वारा दूसरे लोग भी फंसेंगे, दूसरे लोग भी व्यामोह में फंस जाएंगे और अच्छे जन्म को गवा देंगे। ये बात हमें समझना हो तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। मरीचि जो ऋषभदेव भगवान के उपदेश को सुनकर, खुद परमात्मा के उपदेश को सुन करके वैराग्यवान हुए। कितना बड़ा पुण्य कि उनको साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ, साक्षात परमात्मा की वाणी का श्रवण करने का अवसर मिला और परमात्मा की वाणी सुन करके संसार की असारता का बोध हो गया। चक्रवर्ती का पुत्र है,
मतलब भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि जब परमात्मा की देशना सुन करके वैराग्यवान हो जाता है, तो चक्रवर्ती के शासन में चक्रवर्ती के पुत्र के पास तो कितना वैभव होता है, कितना सुख होता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अ, फिर भी उन सबको छोड़ करके वैराग्यवान हो गए, संयम ग्रहण कर लिया। संयम ग्रहण करते हुए उनको संयम की कठिनता का एहसास होने लगा। राजकुमार था, राज्य में मतलब संसार में जब था तो अपार सुख की अनुभूति की थी। जहाँ वो पानी माँगता था, दूध आता था, उनके लिए सोने के लिए जो बिछाना होता था वो एकदम फूलों की तरह मुलायम होते थे। उस सुख को छोड़ करके संयम ग्रहण करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन संयम ग्रहण करने के बाद वो सारे सुख याद आने लगे। त्याग के मार्ग पर वो अग्रसर होने की बजाय वहाँ व्यामोहित हो गए। उन्होंने ये सोचा कि इतना कष्ट तो मैंने कभी देखा नहीं और झेला नहीं, तो मैं इस मार्ग को छोड़ दूँ। यहाँ से ये योग का महात्म्य हमें समझ में आता है कि योग में भाव और भाव के द्वारा साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि कैसे हो सकती है। यदि हमारा आलंबन नीचा हो गया मतलब हम फिर से वो बातें याद करने लगेंगे तो हम धीरे-धीरे नीचे की तरफ गति करने लगेंगे। और यदि हमारे आलंबन में हमारे मन में जो आलंबन है वो पुष्ट आलंबन होगा, हम ये सोचेंगे कि मुझे तो कुछ दुःख है ही नहीं और जीवों के लिए जीवों के जीवन में जो दुःख सहना पड़ता है उसके बजाय यहाँ तो कुछ भी दुःख नहीं है। इस प्रकार के भावों से धीरे-धीरे आगे बढ़ने की बजाय ये मरीचि ये सोचने लगता है कि यहाँ तो परम दुःख है, तो उन्होंने अपने मार्ग को बदल दिया। उन्होंने सफ़ेद वस्त्रों की जगह पर भगवे वस्त्र धारण कर लिए, हाथ में छत्र ले लिया, पैरों में पावड़ी पहनने लगे, सुवर्ण की जनोई पहनने लगे और इस प्रकार एक नए मत का स्थापन कर दिया। तो उच्छेद तो वहीं से हो गया। उच्छेद हुआ तो भावों में भी परिवर्तन आ गया। भावों में परिवर्तन आने से धीरे-धीरे गिरने की शुरुआत हो गई। जो करना चाहिए था वो हाथ से निकल गया और बीमार होते हैं एक दिन तो उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता है। तो एक कपिल नाम का आदमी एक युवान आता है, धर्म की बात करता है, तो उस समय उन्होंने गलती कर दी क्योंकि धीरे-धीरे जो पतन का मार्ग था, उस पतन के मार्ग पर आगे चलने लगे थे। तो जो विनाश जहाँ से शुरू हुआ है, उस क्षण को यदि हम पकड़ते नहीं है, वहीं से हम सचेत नहीं हो जाते तो सीधा नीचे गिरते हैं। जिस प्रकार से आप सीढ़ी चढ़ते हुए अंतिम सीढ़ी पर आ गए और एक सीढ़ी चूक गए, तो सीधा नीचे ही पहुँचते हैं। उसी तरह भावों की दशा है। यदि आपके मन में एक हल्का भाव, एक खराब भाव आ गया और उसको तुरंत विनाश नहीं किया, तो वो खराब भाव धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरा नीचे तक ले जाता है। तो साधना जो है, वो साधना योग की साधना, उसको सूत्र और अर्थ के साथ जोड़ा। सूत्र और अर्थ का आलंबन लेते हुए मन के भावों को विशुद्ध बनाने की बात कही और विशुद्ध बनाते हुए जब आप ये सुनते हैं कि जहाँ विषम कुट्टक मंत्रमूल विसारया या जब आप ये बोलते हैं कि तादेव दिच्च बोहिम भवे भवे पास जिन चंद ये सब शब्द बोलते हैं अर्थ के साथ बोलते हैं तो आपको संसार की असारता को असारता की अनुभूति होते हुए एक उच्च कोटि के जीवन के आदर्श का मन में भाव पैदा होता है और वही भाव को चरितार्थ करने के लिए साधना के अंदर स्थिर होने के भाव हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं और यही भाव होते हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है मैं जितना कर सकता हूँ इतना उतना भी नहीं कर सकता हूँ तो मुझे और परिश्रम करना चाहिए और उत्साह धारण करना चाहिए और ये शरीर तो गिरने वाला है, नष्ट होने वाला है, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं जब तक मेरा जीवन है, तब तक मेरी साधना को एकदम श्रेष्ठ बनाऊँ। तो यहाँ कहते हैं कि जब आप सूत्र और क्रिया उसको बराबर पकड़ते हैं, स्थान की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी है आचार्य हरिभद्र सूरी को कि स्थान यानी आसन, मुद्रा, अलग-अलग पोज़ हम देखेंगे कि आसन के
साथ आसन किस प्रकार के होते हैं। तो आसन की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन महत्व नहीं दिया कि केवल आसन पर ही जोर नहीं दिया। आसन के बाद सीधा मन पर आ जाते हैं कि आपको वाणी का संयम करना है, वाणी के द्वारा उत्तम कोटि के शब्द बोलने हैं। तो शब्द बनाने का हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए गणधर भगवंतों ने जो उच्च कोटि के शब्द बनाए, उसको हम रिपीट करते हैं। उसको रिपीट करते-करते उसको अर्थ के साथ जोड़ते हैं। अर्थ के साथ जोड़ते हैं तो हमारे मन के अंदर वो विचार आते हैं, जो विचार गणधर भगवंतों ने किए थे। वो विचार हमारे साथ आते हैं, तो हम और अच्छी तरह सूत्र और क्रिया को करते हुए आत्म साधना, आत्मिक शांति, चिर शांति मतलब शाश्वत शांति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। परंतु जो वक्र लोग हैं, जो मतलब ये समझते हैं कि भई सूत्र का पाठ नहीं करना चाहिए, ये रटना बहुत बेकार बात है, खाली भाव शुद्ध कर लो। तो भावों को शुद्ध करना इतना दुष्कर है, क्योंकि वो कब मन कहाँ से कहाँ चला जाता है वो कहना मुश्किल है। इसीलिए सूत्र के आलंबन की बात कही। सूत्र के आलंबन से भी भाव भटकने की संभावना इसलिए बन जाती है कि एक बार आपने सूत्र रट लिया, फिर सूत्र तो चलते रहते हैं, लेकिन मन कहीं अन्यत्र भागता रहता है। तो उसके लिए मन को स्थिर करने के लिए सूत्र के साथ अर्थ को भी जोड़ा। सूत्र और अर्थ जोड़ देते हैं, दोनों साथ-साथ में चलते हैं, तब मन भी शांत होने लगता है। मन एक ही विचार में लग जाता है। अन्य विचार, अन्य जो मन में प्रपंच चल रहे होते, वो शांत होने लगते, वो निर्मूल होने लगते। तो मन की शक्ति का व्यय रुक जाता है। मन अपार शांति की अनुभूति की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हमारे मन में यदि एक ही विचार स्थिर हो, बाकी के सब विचार शांत हो गए हों, तो हमें शांति की अनुभूति होती है। वो ही तीसरा चौथा स्टेज है जो आलंबन की बात कही है। लेकिन आलंबन और निरालंबन की बात हम आगे करेंगे, क्योंकि आचार्य हरिभद्र सूरी उसके बारे में बहुत विस्तार से कहने वाले हैं। इसलिए हम केवल सूत्र और अर्थ का संयोग, सूत्र और अर्थ के संयोग से मन पर पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ हमें देखना है, और वो प्रभाव है कि मन अन्य विचारों से मुक्त होकर के एक ही अर्थ के विचारों में लीन होने लगता है, तब उनको शांति, सुख, आनंद की अनुभूति होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी क्रियाएँ तो क्रियात्मक क्रिया है, यानी कि क्रिया योग कहा है, लेकिन क्रिया योग विधि पूर्वक होगा तभी लाभ होगा। अविधि से मतलब आप केवल सूत्र बोल गए, तो यहाँ तो हरिभद्र सूरी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि जो सूत्र सापेक्ष नहीं है, विधि सापेक्ष नहीं है, ऐसे आदमी को सूत्र भी नहीं पढ़ाना चाहिए। उनको कोई सूत्र नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कल को तो वो ऐसे विधान करेंगे कि सूत्र रटने से और सूत्र बोल जाने से कोई लाभ नहीं होता है। तो वो मार्ग का लोप करने वाला बन जाएगा, लोगों को भ्रमित करने वाला बन जाएगा। इसलिए विधि निरपेक्ष व्यक्ति को ये मार्ग का उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके मन में थोड़ी बहुत भी रुचि है, थोड़ा बहुत भी भाव है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, उनके लिए यह मार्ग है। भले वो अर्थ जानता है या नहीं जानता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन के भाव तो एक अच्छे होने चाहिए, और इस अपेक्षा से ये बहुत बड़ी बात कही है, लगती छोटी है कि प्रारंभ में ये बात छोटी लगती है, लेकिन जब आगे बढ़ती जाएगी, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वही गलती मरीचि ने कर दी थी, उन्होंने ये कह दिया था कि इहंपि धम्मम तत्थंपि धम्मम। जब कपिल ने ये कहा कि क्या आपने इतना बस अच्छा उपदेश दिया तो आप में धर्म नहीं है? मोह ने उनको गलती करवा दी। उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ भी धर्म है, वहाँ भी धर्म है। अर्ध सत्य मतलब नरोवा कुंजरोवा जैसा वाक्य वहाँ बोल दिया। ये युधिष्ठिर ने जैसे जब जवाब माँगा था ये उनके पिता ने कि भई अश्वत्थामा मरा है कि नहीं मरा है? तब युधिष्ठिर ने ये कहा था कि भई नरो वा कुंजरो वा, आदमी मरा है या हाथी मरा है वो मैं नहीं जानता हूँ, मरा है लेकिन। ऐसे वाक्य का कथन भी बहुत बड़ा नुकसान करने वाला होता है। अर्ध सत्य भी असत्य ही है।
इस प्रकार अर्ध क्रिया या अविधि भी मार्ग का लोपक है, ऐसा समझ करके हमें सूत्र और अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे भावों को निर्मल करने वाला है। यहाँ आज समय हो चुका है, हमें प्रश्न उत्तर काल में भी थोड़ा बहुत चिंतन करना है, तो मैं अभी नील भाई को माइक सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज आपने बताया कि योग की साधना हमें कैसी करनी चाहिए और उसके अंदर जो भावों का इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में आपने डिटेल तरीके से हमें बताया। ये बगुले का एग्जाम्पल हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो हमें मन के भाव कितनी क्या मैटर करते हैं वो समझ में आता है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व मंगल गाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेनि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन कीणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त बनीने समता सौ समाचरो।